हे गाइस, मोस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे कॉलेज के बारे में जिसका प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा जाता है, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बात करते हैं इसकी सारी चीज़ों को, वो इसको बहुत ही अच्छा बनाता है। ये दिल्ली में कॉलेज है और जिसका इसका मैं एक रफली एक वीडियो में इसका बनाया, पता नहीं जब इसके IPU कोचिंग में बात की तो वहाँ पे इसका मैं नाम लिया। तो हमें बात करें उस कॉलेज की जिसका सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट जाता है। तो हम बात करें महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कॉलेज कैसा है, ये बारे में डिटेल में बात करते हैं कि एडमिशन डेट स्टार्ट हो चुकी है और कई कॉलेज की बैंड हो चुकी है, तो IPU की भी बैंड हो चुकी है। तो इसको यहाँ पे एडमिशन लेने का बस एक ही तरीका था, IPU की कॉन्सेशन कर सकते हैं। फिलहाल इसकी डेट क्लोज हो गई, अगर फ्यूचर में अगर ओपन हो जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, और जिन्होंने जिनका बाकी तो ट्राई किए, शायद कभी एक नई डेट ओपन हो जाए, कुछ दिन शायद कभी कभी एक डेट एक्सपैंड हो जाती है तो होता है आपको मौका मिल जाए। और अगर यहाँ मौका मिल जाए तो आपको बहुत ही बढ़िया है, किस्मत बहुत ही अच्छी खुल जाएगी, बहुत अच्छा प्लेसमेंट जाता है, बहुत अच्छा बड़ा पैकेज यहाँ मिलता है और फीस भी कोई यहाँ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं। तो इस वीडियो को हम पूरा डिटेल में बात करते हैं, क्या एडमिशन लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितना कट ऑफ जाता है, क्या कंपनीज आती है, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, और सब चीज़ इस वीडियो में बात करने वाले। तो चलिए चलते देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें जाननी जरूरी है। तो बात महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वैसे बताया था ये MIT शिशोर बोलते हैं और ये दिल्ली में स्थित है। खांजूवाला रोड और पॉकेट 5 सेक्टर 22 रोहनी दिल्ली पे स्थित है। और जिसका एडमिशन प्रोसेस है, जो एडमिशन मोड है, जो एडमिशन प्रोसेस जहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं वो एक ही तरीका है, जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं या GGIPS के थ्रू से यहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं। जिससे कि मैंने बताया था GSIP काउंसलिंग से यहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है। तो ये इसके बेस्ट तरीके हैं जहाँ से हम काउंसलिंग करते हैं। तो एक ही तरीका है, GSIP या फिर जेई मेंस से। और जेई मेंस के मतलब जेई आपने मेंस एग्जाम दिया होगा, जब क्वालिफाइड हो गए होंगे तभी आप GSIP पे काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो भी इसकी कोई रैंक यानी आपकी कितने परसेंटेज आई है या परसेंटेज यहाँ पे कहते हैं उतनी रैंक आपको कट ऑफ जाएगा तो यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। तो बात यहाँ पे आती है ट्यूशन फीस की। तो यहाँ पे जो उसकी फीस है वो 1,10,200 पर ईयर पड़ती है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ फीस नहीं। जिस हिसाब से यहाँ पैकेज मिलता है तो बहुत ही अच्छा पैकेज है। यहाँ लेवल कहते हैं 1,50,000 के आसपास इसकी फीस, ट्यूशन फीस है मुझे यहाँ देनी पड़ती है। और जो कैंपस एरिया बात करें तो कैंपस एरिया 41 एकड़ पे है, यानी कि काफ़ी बड़ा प्लेस है दिल्ली के हिसाब से। तो दिल्ली इतना भरा हुआ शहर, उसमें यहाँ पे 41 एकड़ स्पेस के साथ काफ़ी बड़ा स्पेस है, आपको दिखाई मिलता है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे कैंपस एरिया है इसका। स्टेब्लिश बात करें तो 1999 एस्टेब्लिश हो, यानी आज से कई साल लगभग 25 साल के आसपास इसको होने वाले हैं। NIR रैंकिंग 201 से 250 के बीच में, यानी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, यानी काफ़ी अच्छा यहाँ प्लेसमेंट मिल जाता है। तो बात करते हैं फीस की, से बात की 1,43,200 की पर ईयर फीस पड़ती है। साथ ही यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है उसकी बात करते हैं, इंक्लूड इन मेस, यहाँ पे आपके इंक्लूड मेस भी है, यहाँ पे जो आपको खाना पीना मिलेगा। तो यहाँ बात करते हैं इसका सिंगल फी, अगर सिंगल आप लेते हो हॉस्टल रूम तो यहाँ की जो फीस है 1,96,000 AC, यानी AC, यानी इतनी फीस जो है वो आपकी ट्यूशन फीस से भी ज़्यादा है। तो आप सिंगल चाहो तो रह सकते हो, अगर आपका विदाउट AC रहोगे तो 1,60,000 विदाउट AC चार्ज है यहीं पे, वही सिंगल के लिए। डबल पे है 1,62,000 की बात करें, 1,62,000 आप डबल पे है। AC 1,50,000 सेकंड पे विदाउट AC है। और अगर यहाँ पे 4 लोग एक साथ रहते हो तो 1,44,000 यहाँ पे AC है, 1,30,000 विदाउट AC है, इसमें इंक्लूड मेस भी है। और इसकी फीस जो ट्यूशन फीस के बराबर बैठती है, यानी अगर देखें तो यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है वो ट्यूशन फीस के आसपास ही जाती है और ऊपर भी निकल जाती है, यानी कि ट्यूशन फीस यहाँ पे सस्ती है, हॉस्टल फीस यहाँ पे थोड़ी महंगी पड़ जाती है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे MIT के बारे में बात कर रहे थे और MIT की हमने बेसिक चीज़ों को बता दी कि ट्यूशन फीस कितनी है, सब कुछ है। अब जान लेते हैं बैच कोर्स ऑफर या कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, जो ऑफर किए जाते हैं बैच यहाँ पर। तो नंबर 1 पे यहाँ पे आता है CSC, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। CSC जो बात कर रहे हैं यहाँ पे 180 सीट्स फर्स्ट शिफ्ट में और 60 सीट सेकेंड शिफ्ट में, यानी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड है इस ब्रांच की कि यहाँ पे 2 शिफ्ट में एक चीज़ चलती है, यानी 2 शिफ्ट पे चलती है। डेट्स मीन्स आपको मतलब ऐसा नहीं कि 2 शिफ्ट मतलब कि आपको रात में क्लास चलेगी, ऐसा नहीं, आपको मॉर्निंग में कुछ बैच चलते हैं 180, जो फर्स्ट शिफ्ट में बैठेंगे दोपहर तक का होगा, दोपहर के बाद से जो इवनिंग बैच पे होगा दोपहर के बाद से इवनिंग बैच तक में 60 फिर सेकंड शिफ्ट में चलते हैं। काफ़ी डिमांड है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है CSE से ही होता है। समझ सकते हैं यहाँ पे अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है कितनी अच्छी बात है। देन बात करते हैं ECE की, बात करते हैं 180 सीट्स यहाँ पे। ट्रिपल E की बात करते हैं 188 सीट्स यहाँ भी हैं। IT डिपार्टमेंट 180 सीट्स है। MAE की बात करते हैं 60 सीट्स है। ME में यहाँ 60 सीट्स है। CS एंड टेक की बात 60 सीट्स हैं। IT इंजीनियरिंग पे 60 सीट, यानी लगभग लगभग सभी 60, जो सबसे ज़्यादा डिमांड वाले हैं उस पर CSE की 180 प्लस 120, यानी लगभग लगभग होगा 240 या 250 के आसपास ये सीटें यहाँ पर है। EC 180 है, यहाँ पे 3 जो ब्रांचेज हैं उसकी 180 है, फर्स्ट वाले तो 250 के आसपास है, बाकी 60 यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। तो ये MIT की, अब समझ सकते हैं MIT कितनी डिमांड वाली है, यानी डिमांड तभी होगी जब यहाँ पे बच्चे एडमिशन ले रहे होंगे, यहाँ पे जो रैंकिंग अच्छी होगी, यहाँ प्लेसमेंट अच्छा होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा बैच ऑफर कोर्स ऑफर किए जाते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा ज़्यादा एडमिशन लेते हैं।
लोगों के यहाँ पहली चॉइस होती है कि यहाँ पे हमें एडमिशन कहाँ लेना है, एमआईटी में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम जैसे बताया था जीजीएसपीओ के थ्रू से हम यहाँ पे काउंसलिंग थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, अगर जाके आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देख सकते हैं कि आप जान जाओगे आप प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरीके से यहाँ पे हमें काउंसलिंग कराते हैं, क्या क्या चार्ज है, कितनी लास्ट डेट क्या है, वो सब चीज़ें आपको उस वीडियो में जाके मिल सकते हैं। तो जाके फटाफट वीडियो चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि जीजीएस पे काउंसलिंग कराते हैं तो क्या क्या नीड है, क्योंकि बिकॉज जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं अभी तक जो मुझे मालूम चल रहा है, और इन फ्यूचर में हो सकता है कुछ खुल जाए, कुछ ओपन हो जाए, आपको मौका मिल जाए करने का। तो आप एक बार देख लोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर पड़ेगा फटाफट आपको तैयार हो जाएंगे, तो फटाफट यहाँ पे एडमिशन लेने के आपको मौका मिल जाएगा, कौन से यहाँ पे करा सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कट ऑफ एनालिसिस के, यहाँ पे कट ऑफ कितना है डेली रीजन्स के लिए, ठीक है, और कितना कट ऑफ जाता है आउट ऑफ डेली रीजन के लिए। तो पहले बात करें डेली रीजन्स के लिए यहाँ पे कितना कट ऑफ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, तो अब देखना आपको आसान रहेगा। तो बात करें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की, तो फिलहाल मेरे पास इसका डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया, मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है। बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था डेली रीजन्स वालों को 16,445 से स्टार्ट हुआ था, 62,641 तक यहाँ पे से कट ऑफ गया था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड स्पेशल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 59,083 से स्टार्ट हुआ था और क्लोज हुआ था 92,264 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मैकेनिकल मशीन लर्निंग पे 52,481 स्टार्ट हुआ था, 90,160 पे यहाँ पे क्लोज हो जाता है। देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे स्पेशली डाटा साइंस की बात करते हैं, 92,077 था, और 92,077 था और 99,044 पे क्लोज हो जाता है। देन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 60,976, देन 92,051 ये था आपका क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ट्रिपल ई की बात करते हैं तो 1,13,005 और 2,33,079 यहाँ पर कट गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे 1,08,083 था, वही 1,36,135 यहाँ पे कट ऑफ लास्ट में गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यानी बात हो रही ईसीई की बात हो रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ स्टार्ट हुआ था, वो 1,30,000 से ओपन हुआ था, एक 1,30,369 पे, और क्लोज हुआ था 1,74,542 पे क्लोज हो गया था। दिन आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन BLSCI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो कट ऑफ स्टार्ट हुआ था 1,51,927 पे ओपन हुआ था और 2,17,058 पे जाके क्लोज हो गया, यानी कि अच्छी खासी रैंक पे मिल जाएगा आपको एडमिशन बस कॉलेज में। लेकिन आपको अगर चाहिए CS ब्रांच चाहिए तो आपके यहाँ पे आपका रैंक 60 यानी 60-70 हज़ार के रैंक के अंदर होगा तो आपको यहाँ पे आराम से एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर GGPS से आप काउंसलिंग कराते हो तो ये एडमिशन यहाँ पे ले पाओगे। देन बात होती है आईटी की, यहाँ पे बात करते हैं तो आईटी ब्रांच में यहाँ पे आपको 65,636 यानी 65,636 यहाँ पे कट गया था और स्टार्ट हुआ था, और 1,09,630 पे 1,09,630 पे क्लोज हो गया था। देन आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे जो कट ऑफ स्टार्ट होता है यहाँ पे 99,419 पे स्टार्ट हुआ था और 1,15,407 पे हमें क्लोज हो जाता है। देन आता है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग पे बात करते हैं तो 1,29,492 था और क्लोज हुआ था 3,09,290 पे हमें क्लोज हो जाता है। तो ये कट ऑफ था आपका दिल्ली रीजन वालों के लिए। अगर दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कट ऑफ का फायदा मिल जाता है कि जैसे मैंने बताया था यहाँ पे पहले भी, अगर GGPS कोचिंग आपने देखा होगा हमारा वीडियो, तो कि 85% जो लोग यहाँ पर हैं यानी दिल्ली के जो बिलोंग करते हैं तो 85% को दिल्ली रीजन को उनको फायदा मिलता है, यानी कि 85% एडमिशन होते हैं दिल्ली वालों को होते हैं और जो 50% होते हैं आउट ऑफ दिल्ली वाले होते हैं। यानी उसका फायदा ये है कि यानी यहाँ पे जो रैंकिंग भी है वो भी दिल्ली वालों के लिए अलग जाती है और आउट ऑफ दिल्ली वालों की रैंकिंग भी अलग जाती है। उसका फायदा आपको मिलता है अगर दिल्ली से आपने कर रखा है, इंटर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा तो फिर आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई आपको जान पहचान में है, आपको भाई बहन, तो उससे आप सजेस्ट कर सकते हो। अगर वो बीटेक एडमिशन लेना चाहता है तो आप कह सकते हो वो दिल्ली से किसी हाल में बीटेक, दिल्ली में किसी हाल में वहाँ पे इंटर कर लेता है तो उसको बहुत ही फायदा वहाँ से मिल जाएगा। जितने दिल्ली कॉलेज है सब में ये क्राइटेरिया वहाँ पे लग फॉलो होता है। कट ऑफ और एनालिसिस ऑफ द आउटसाइड दिल्ली रीजन, जो है दिल्ली के जो बाहर है उनका जो कट ऑफ था वो कितना गया है MIT दिल्ली का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिर से उन्हें डाटा की जो बताए वही ब्रांचें हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आउट ऑफ दिल्ली के, यानी अगर दिल्ली के बाहर वाले लोग हैं तो उनको यहाँ पे क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ, कितने रैंक तक कट ऑफ जा सकता है वो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस पे, जहाँ पे जो मेरे पास डाटा इसके अवेलेबल नहीं है, सॉरी। लेकिन आपको अदर का सारा डाटा देते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे जो कट ऑफ गया था, लेकिन समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकता है कि 29,903 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस बात है ये कहीं ना कहीं आपका
दो 29,000 स्टार्ट हुआ है आउट ऑफ दिल्ली वालों के लिए, तो लगभग लगभग 20,000 या 21,000 या 24-25,000 के आसपास से ही लगभग लगभग स्टार्ट होगा। तो आप आइडिया गेस कर सकते हैं 5,000 का डिफरेंस आया होगा, वही चीज़ है। लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बताया कि विदाउट एक्सेक्ट डाटा कन्फ्यूजन हो जाता है। देन बात करते हैं इसी की, हम अगर ये ओपन हुआ था 29,903 पे तो क्लोज हुआ था 31,840 पे क्लोज हो गया था। देन बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो 40,106 था, क्लोज हुआ था 49,056 पे। देन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पे, तो 33,766, 50,580 पे क्लोज हो गया था। देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशल डाटा साइंस पे 49,917 क्लोज हुआ था 51,035 पे क्लोज हो जाता है। देन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 38,725 था, क्लोज हुआ था 45,405 पे क्लोज हो गया था। ऐसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे जो कट ऑफ गया था 54,370 पे ओपन हुआ था और 70,252 पे क्लोज हो जाता है। दिन आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, 54,026 पे ओपन हो रहा था, कटा इसका कट ऑफ जो 60,501 पे क्लोज हो गया। यानी काफ़ी डिफरेंट अगर कंपेयर करेंगे दिल्ली रीजन से और टॉप दिल्ली रीजन से, तो आपको जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा, रैंकिंग में कितना डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशल इन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 61,115 था, वहीं क्लोज हुआ था 65,237 पे क्लोज हो गया था। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग स्पेशल BLS साइट डिजाइन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 64,835 पे ओपन हुआ था, 67,104 पे क्लोज हो गया था। देन आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग IT बोलते हैं, 44,670 पे ओपन हुआ था और 49,712 पे क्लोज हो गया था, यानी काफ़ी ज़्यादा रैंक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देन IT इन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो 41,100 से ओपन हुआ था और 51,524 पे क्लोज जाता है। देन आता है मैकेनिकल एंड ऑटोमोशन इंजीनियरिंग पे, तो यहाँ पे 79,920 पे ओपन हुआ था और 79,220 पे क्लोज, यानी कि सेम रैंक पे क्लोज हो गया था, एक सीट का भी यहाँ मसला नहीं बचा था। मैकेनिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे 73,652 पे ओपन हुआ और 92,873 पे क्लोज हो गया। नहीं समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी रैंक पे कहाँ कटाव गया था, वो आपको यहाँ मैंने आपको चीज़ें बता दी है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, MIT वगैरह एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ और भी जानने होते हैं, वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या चीज़ है। यार आप लोग ने यहाँ पे देख लिया है कॉलेज में प्लेस जगह कैसी है, प्लेस एरिया कितना है, कैंपस कितना है, कट ऑफ कितना जाता है, लेकिन यार मेन चीज़ आपको देखना है वो चीज़ क्या है, प्लेसमेंट की प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनी करती है, कितने बच्चों को प्लेसमेंट हुआ है, वो सारा डाटा यहाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जान लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो पहली बात करते हैं NRF डाटा, जो 2024 में यहाँ पे वो था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट यहाँ पे 1,033 बच्चे यहाँ ने ग्रेजुएट किया था, बीटेक 2024 में कंप्लीट किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने प्लेस जो प्लेस हुए थे वो 625 यहाँ से बच्चे प्लेस हो गए थे। और मीडियन सैलरी यहाँ पे 6 लाख के आसपास गिरी से गिरी हालत है, पैकेज जाता ही जाता आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। जितना अभी आप एडमिशन में पैसा खर्च करते हो लगभग लगभग उसी के आसपास यहाँ पे एडमिशन आपको एक सैलरी पैकेज मिल जाता है। अगर बात करते हैं 2023 के डाटा की, तो यहाँ पे 989 बच्चे यहाँ ग्रेजुएट हुए थे और यहाँ पे 848 प्लेस हुए थे, यानी कि अगर देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ जो प्लेसमेंट है 2023 का ज़्यादा अच्छा था 2024 से। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ गए थे उसके हिसाब से एक ठीक ठाक है, यहाँ पे अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाता है। और मिडिल सैलरी यहाँ पे 6 लाख है तो 8 लाख, यहाँ पे 8.5 लाख 8,25,000 के आसपास जाता है। यानी कि अगर देखा तो 2023 का यहाँ पे जो NIF डाटा हमें जो मिला है हमारे पास वो ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू 2024 के। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन से बेस्ट कंपनी, टॉप कंपनी जो यहाँ पे आती है, जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लेती है। माइक्रोसॉफ्ट, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, गूगल, Amazon, एडोब, कैंटिक टेक्नोलॉजीज, यानी ज़्यादातर कंपनियां सॉफ्टवेयर कंपनियां जो पहले यहाँ पे जाके अपना प्लेसमेंट करती हैं, बिकॉज यहाँ की सबसे डिमांड में जैसे 180 प्लस 2 शिफ्ट में यहाँ पे चलता है। यहाँ पे जैसे बताया था स्टार्टिंग में इसकी CSE जो कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे बात करें तो उसकी 2 शिफ्ट में यहाँ पे बैच चलते हैं, तो समझ सकते हो उस हिसाब से हम कितनी डिमांड वाली कितने ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आती हैं। अब आते हैं JP मॉर्गन, एक्सिस बैंक, जेडएस एसोसिएट्स, डिल्टोई एस, TCS, डेल्टा एक्स, यमाहा, SCL, IBM टेक्नोलॉजीज, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज एंड नेविगन, यानी कि 16 कंपनियां। तो मैंने आपको टॉप कंपनी का नाम बताया, बाकी ऐसी छोटी मोटी कंपनी यहाँ बहुत सारी आती हैं जो एक अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको दे जाती हैं। तो ये बात होगी हमने यहाँ पे MIT कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आती हैं जो एडमिशन जो प्लेसमेंट यहाँ पे दे के जाती हैं। अब हम लोग डिटेल में और बात करते हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, गूगल है, तो उन्होंने कितने बच्चों को यहाँ सेलेक्ट किया, कितना पैकेज यहाँ पर दिया है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपको ये जानना होगा कि प्लेसमेंट कितना हाईएस्ट ज़्यादा गया है।
MIT प्लेसमेंट 2023 जो हम लोग के पास डाटा है 2024 के, डिटेल में डाटा अभी अवेलेबल नहीं बिकॉज 2024 में चल ही रहा है, तो ज़्यादा डाटा तो उसका नहीं होगा। रफली आइडिया करके वो बताया था कि इतने यहाँ पे प्लेसमेंट हुए हैं, इतना बताया आपको, इतने ग्रेजुएट हुए। लेकिन अब एग्जैक्ट जान लेते हैं 2023 में यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आई थी और कितने बच्चों को लेके गए थे और कितना हैवी प्लेसमेंट यहाँ से गया था। जैसे यहाँ सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, जो यहाँ पे CSE पे 2 बच्चों को, IT 2 को ले गई, ECS से 1 ले गई थी। तो यानी इन्होंने टोटल 5 बच्चों को यहाँ सेलेक्ट किया था और इस सबसे हाईएस्ट जो सैलरी पैकेज 51 लाख रुपए का पैकेज यहाँ से गया था। गूगल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे एक CSS लिया था ECS से, और यानी इन्होंने एक ही बच्चा सेलेक्ट किया था यहाँ से, तो उसको पैकेज जो 49 लाख का पैकेज में था। कैंटिक की बात करते हैं यहाँ पे ECE पे एक बच्चा लिया, तो यानी इनका पैकेज 45 लाख के आसपास दिया था। एडोब ने भी एक बच्चा सेलेक्ट किया यहाँ पे 40 लाख का। JP में एक एक करके ऐसे यहाँ पे ज़्यादा देखें तो एक एक दो दो तीन तीन 25 किया गया, सबसे हाईएस्ट पैकेज 51 लाख के आसपास गया। बाकी आप देख सकते हैं कि 40, 35, 45, 26, 26, 24, यानी 18.5, 17, 15, 13 लाख के आसपास यहाँ पे 18 कंपनी जो टॉप नंबर पे आए थे। देन अमेजोन भी यहाँ पे काफ़ी बच्चों को ले गई, 5 बच्चों को। जेडएस ने यहाँ तो 31 बच्चों को लिया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ बच्चों सेलेक्ट किया, उनका पैकेज 12.5 लाख के आसपास नहीं किया, 13 लाख के आसपास वो भी है। फिर जेडएस ने फिर दोबारा रिक्रूटमेंट के कुछ अदर ब्रांच में किए हैं, जैसे 3 1 3 1 की ब्रांचेस नाम लिखे हैं, वो मैच कर सकते हो आप। तो यहाँ से इतना हाईएस्ट पैकेज यहाँ से जा सकता है। तो सबसे लोअर पैकेज बता दें 8 लाख के आसपास, तो वहाँ पे जूमारेक्स कोई कंपनी है, उसने यहाँ पे सेलेक्ट किया है यहाँ पे 14 बच्चों को, और यहाँ पे 8 लाख का पैकेज दिया। तो 8 लाख का पैकेज बुरा नहीं होता स्टार्टिंग में। आपको अगर आपका एक होनहार बच्चे नहीं बन पाते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो आपको अच्छी खासी मौका मिल जाता है, अच्छा खासा प्लेसमेंट होने के चांस मिल जाते हैं। आप वहाँ पे अंदर रहोगे तो अच्छी खासी सीख जाओगे, आपको एक्सपीरियंस होगा तो आगे जाके अभी काम अच्छा कर सकते हो। तो ये सारी डाटा मैंने आपको यहाँ बताया कि जो महाराजा अग्रसेन की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, MIT की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, फिर क्या प्रोसेस, कैसे एडमिशन ले, तो सब चीज़ मैंने बताया, क्या क्या प्लेसमेंट कितना आता है, हर चीज़ को डिस्कस कर लिया। तो आपको कैसा लगा वीडियो, मुझे बताएगा। तो हमने एक चीज़ बात कर लेते हैं, सबसे मेन चीज़ की बात है कि यार अगर आप यहाँ पे काउंसलिंग कराओते हो तो काउंसलिंग कराओ कैसे, क्या आप लोग खुद कर सकते हो? बहुत लोग तो कहेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली यार आप एक्सपर्ट से अगर नहीं कराओगे तो गलती कर दो, बिकॉज बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अगर नहीं कर पाते तो एट लास्ट में वो फेल हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं यार मैंने ये अप्लाई किया और फेल हो गया, तो आपको नहीं पता। तो इस चीज़ के लिए हेल्प करने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ पेड सर्विस देते हैं। हम लोग की टीम यहाँ पे पूरे काम करती है, हम लोग उड़ान एजुकेशन सर्विस नाम से एक टीम है यहाँ पे। जैसे इसके आपको अगर आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, उसका एक गूगल फॉर्म है, चैनल दिया गया है, आप वहाँ पे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो फिल नहीं कर पाए तो कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपको नंबर अपना वहाँ दे दीजिएगा, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे डायरेक्ट हमारी टीम आपको वहाँ पे कॉल कर लेगी, या फिर आप उस नंबर दे के कॉल कर सकते हैं, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे नजदीक आते जाएगी, काउंसलिंग यहाँ पे लगातार स्टार्ट होने वाली है। अगर ज़्यादा देर करते हैं तो आपके अच्छे कॉलेज आपके हाथ से चले जाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए रैंकिंग वाले, जो आपका एडमिशन आपने एक गलती की और एडमिशन किसी और ने ले लिया, तो आप फिर वो पछताएंगे यार काश ऐसा कर लिया होता। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप पेड सर्विस लीजिए और हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस हमें है, 2014 से हम लोग काम कर रहे हैं, 2024 हो गया। काफ़ी बच्चे हमने यहाँ प्लेसमेंट कराए हैं, हर एक कॉलेज में लगभग कहीं ना कहीं हमारे सर्विस जो हमें उड़ान एजुकेशन सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे काउंसलिंग की, तो वहीं से कहीं ना कहीं हर एक कॉलेज में कहीं ना कहीं हमारे बच्चे यहाँ पे जो मिल जाएंगे, आपको मिलेंगे। आपको जब वहाँ एडमिशन लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ से उन्होंने एडमिशन लिया है। तो खैर हम लोग इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले आप नोटिफिकेशन और बेल जरूर दबा दें, ताकि जो नया वीडियो हो आपको प्रॉपर मिलते रहे। कई और बहुत से लोग हैं क्या 96% के लिए यहाँ पे वीडियो देख के चले जाते हैं और 4% लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा है। तो इससे एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से नहीं आ पाती है और उसको मिस कर देते हो, आपको लॉस होता है। जब आपने देखा ये सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन पुश किया, आपको फ्री, कोई भी चार्ज नहीं पड़ता, तो क्या दिक्कत है, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक के जो दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपका वीडियो दोस्तों तक भी पहुंचे, वो भी चीज़ को अपडेट हो सके, इससे अवेयर हो सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।